Okay. Hello students, very good morning all of you. I am Manish Misra, Faculty of Mathematics, Proton Academy, Chomo, Jaipur. And this is our lecture number 2. Today we are going to solve the complete question paper of 2017 maths portion, section C and section D. देखिए बेटा, सेक्शन ए और सेक्शन बी के हमने बेटा 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. आज सेक्शन सी की बात करते हैं. सेक्शन सी के बेटा 10 क्वेश्चन होते हैं 16 से लेकर 25 तक. सो हमारा सेक्शन सी का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ध्यान दो बेटा. सेक्शन सी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप. सो क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर. प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर आपको √3 को प्रूफ करना है. इरेशनल आपको सबको मालूम है इरेशनल होता है, लेकिन हमें इसे प्रूफ करना है बेटा. हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है. देखिए क्या करना होगा बेटा. इरेशनल प्रूफ करने के लिए ना हमें कंट्राडिक्शन मेथड यूज करना होगा. कंट्राडिक्शन मेथड क्या बोलते हैं, किसी नंबर को आप इरेशनल प्रूफ करना चाहते हैं ना, तो उसे आप पहले रेशनल मान के चलिए बेटा. रेशनल की प्रॉपर्टी लगाइए. अगर लास्ट में इसका कंट्राडिक्शन होता है यानी कि बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट होता है ना, उसके बाद क्या बन जाएगा ये, उसके बाद बेटा ये बन जाएगा इरेशनल नंबर्स. देखिए बेटा आप. सो सॉल्यूशन इज √3 को इरेशनल बोलना है मुझे, यानी √3 को क्या मान लूँ, रेशनल नंबर मान लूँ. लेट √3 इज ए रेशनल नंबर. रेशनल नंबर. और हम बेटा अच्छी तरह जानते हैं कोई भी रेशनल नंबर ना P/Q की फॉर्म में आता है, जहां पर Q की वैल्यू क्या होती है, नॉट इक्वल टू 0 होती है. सो √3 इक्वल P/Q वेयर P एंड Q आर कोप्राइम नंबर्स. कोप्राइम नंबर्स. देखिए बेटा स्टूडेंट्स, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं. कोप्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 हो जाए, यानी कि इन दोनों नंबर्स का ना कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो. और क्या बोल सकते हैं बेटा हम इसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0. ये भी लिखना बेटा जरूरी है आपका कि Q की वैल्यू 0 कभी नहीं होना चाहिए. इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे आगे. सो Q बेटा अगर मल्टीप्लाई में किया था √3Q इक्वल आ गया बेटा P की वैल्यू आ गई. अगर बेटा मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ इसमें, सो √3 का स्क्वायर 3, Q का बेटा होल स्क्वायर हो गया इक्वल बेटा P स्क्वायर हो गया. कंप्लीट इतना. ठीक है. आप इसमें क्या देखते हैं कि P स्क्वायर बेटा 3Q स्क्वायर कंप्लीटली डिवाइड किससे, 3 से. हम क्या देख रहे हैं बेटा इसमें 3Q स्क्वायर इज डिवाइड बाई डिविजिबल बाई 3Q स्क्वायर ना 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है, यानी कि ये वैल्यू बेटा P स्क्वायर की इक्वल है. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा P स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. अगर बेटा 3Q स्क्वायर में 3 का कंप्लीट डिवाइड होता है ना, तो P स्क्वायर भी क्या होगा, 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं होगा. और हमारी एक थ्योरम होती है कि इफ P स्क्वायर डिवाइड बाई 3 देन P इज ऑल्सो डिवाइड बाई 3, यानी कि P भी क्या होगा, 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा. अगर P कोई प्राइम नंबर है, बेटा P कोई भी नंबर है और 3 हमारे क्या है, एक प्राइम नंबर है. अगर P स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो P भी किससे डिवाइड होगा, 3 से ऑल्सो डिवाइड होगा कि नहीं होगा. इसका मतलब मैंने क्या बोल दिया, इसका बेटा मतलब हमने बोल दिया 3 इज ए फैक्टर ऑफ P. होगा कि नहीं होगा बेटा. 3 इज ए फैक्टर ऑफ P. अगर देखो बेटा कोई नंबर है P, उसमें 3 का डिवाइड कर सकते हैं अपन. जैसे मैंने मान लिया 15 में मैं 3 का डिवाइड कर सकता हूँ इजीली, यानी कि 3 क्या हो गया, 3 हो गया 15 का फैक्टर हो गया ना. बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 3 का डिवाइड मैं P में कर सकता हूँ ना, तो 3 क्या हो गया, P का एक फैक्टर हो गया. इतना कंप्लीट आपके, अरे इतना समझ में आ गया ना. ठीक है, आगे देखते हैं. इसको बेटा मिटाना पड़ेगा हमें. ठीक है, मैंने क्या बोला, इक्वेशन बेटा नंबर मैंने 1 बोल दिया. आपको याद ये रखना है 3 इज ए फैक्टर ऑफ P. 3 क्या होगा, P का एक फैक्टर होगा. ठीक है, आगे की बात करते हैं. देखिए बेटा, ओके चलिए. सो आगे बेटा हमें लिखना है, मैंने क्या बोला लास्ट लाइन मैंने लिखा कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ P. ये मैंने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने. 3 क्या है, P का एक फैक्टर है कि नहीं है. इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, इसका बेटा मतलब मैं बोलूँगा P की वैल्यू में क्या एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 3R की इक्वल कर सकता हूँ बेटा मैं. अरे 3 को बेटा किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा P. नहीं समझे. जैसे मैंने क्या बोला था 15 में मैंने 3 का डिवाइड किया था, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था 5 टाइम, हो रहा नहीं हो रहा था, यानी कि 15 में मैं क्या लिखूंगा 3 × 5.
अरे 3 मल्टीप्लाई 5 लिखूंगा ना। ऐसे ही मैं क्या बोल रहा हूँ कि p ना p 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है, 3 इज ए फैक्टर ऑफ p, p 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ना एक, अरे कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ना। सो 3 बेटा अगर डिवाइड में है यहाँ की क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ईजी है कि नहीं है, ठीक है। p की वैल्यू आएगी 3r के इक्वल, कंप्लीट है। सो p स्क्वायर की वैल्यू आएगी बेटा कितना, 9r स्क्वायर के इक्वल, आएगा कि नहीं आएगा। और हमने पहले क्या देखा था बेटा, हमने इससे पहले देखा था कि p स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, p स्क्वायर की वैल्यू होती है 3q स्क्वायर के इक्वल। हमने पहले देखा था कि p स्क्वायर की वैल्यू होती है क्या, 3q स्क्वायर के इक्वल, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। मैंने वैल्यू पुट कर दी बेटा p स्क्वायर की, सो 9r स्क्वायर, 3 डिवाइड हो गया, q स्क्वायर की वैल्यू आ गई किसके इक्वल, 3r स्क्वायर के। बेटा q स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3r स्क्वायर के। आप क्या देखोगे बेटा, पहले वाला के जैसे बेटा एकदम वैसे वैसा हो गया अपना, 3r स्क्वायर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3, 3r स्क्वायर 3 से कंप्लीट डिवाइड है, सो q स्क्वायर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा। 3r स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, होगा नहीं होगा बेटा। इफ 3r स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 देन q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 एंड according to the theorem number 1.3, if q square is divided by 3 then q is also divided by 3। अरे 3 भी क्या होगा बेटा, q भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ q, यानी कि बेटा क्या हो गया, 3 इज ए फैक्टर ऑफ q, 3 इज ए फैक्टर ऑफ q। इक्वेशन नंबर सेकंड, मैंने बेटा इक्वेशन नंबर 1 में क्या बोला था, इक्वेशन 1 में मैंने बोला था 3 इज ए फैक्टर ऑफ p, एंड इक्वेशन सेकंड में क्या बोला, 3 इज ए फैक्टर ऑफ q। इट मींस 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। क्या बोल दिया मैंने दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दे आप खुद एक बार, थोड़ी बेटा स्पेस कम है हमारे पास, इसलिए बेटा मिटाना पड़ रहा है बार बार मुझे। मैंने क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा इक्वेशन फर्स्ट में मैंने बोला था 3 इज ए फैक्टर ऑफ p एंड सेकंड में मैंने बोला 3 इज ए फैक्टर ऑफ q। इट मींस 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 3 क्या होगा बेटा, p और q का कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमारी लाइन क्या थी, स्टार्टिंग में हमारी लाइन ये थी कि p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स, p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका फैक्टर 1 हो जाए, अरे जिनका फैक्टर क्या हो बेटा, जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो, लेकिन इसका कॉमन फैक्टर तो आ रहा है, इट इज कंट्राडिक्शन, सो इट इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्ट, CONTR, कंट्राडिक्शन क्या बोलते हैं यार, DUCTION। सो इट इज कंट्राडिक्शन, इट मीन्स √3 इज नॉट ए रेशनल नंबर। सो √3 इज ए नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। कंप्लीट हो गया बेटा, लास्ट में आप लिखोगे हैंस प्रूव, कंप्लीट है। ध्यान दे बेटा आप दोबारा एक बार, आपसे बोला गया था कि √3 को क्या प्रूफ करना है, आपको इरेशनल प्रूफ करना है। हमने क्या इमेजिन किया कि √3 क्या होगा, एक रेशनल नंबर है। अगर कोई भी नंबर रेशनल होता है ना तो हम उसे p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो मैंने भी क्या किया, √3 की वैल्यू p/q की फॉर्म में लिख दी, जहां पर p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स, यानी कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए जिसका डिवाइड मैं p में भी कर सकूं और q में भी कर सकूं। लेकिन मैंने क्या शो कर दिया कि 3 एक ऐसा नंबर है जो p में भी डिवाइड होता है और q में भी डिवाइड होता ही नहीं होता, यानी 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। इट मीन्स जो हमने बेटा इमेजिन किया था ना फर्स्ट टाइम में कि √3 रेशनल है, वो क्या हो गया बेटा, कंट्राडिक्शन हो गया, एक दूसरे बेटा अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया हमारी बात का। अरे हमारी बात का खंडन हो गया ना, टूट गया ना हमारी बात। इसका मतलब √3 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। कंप्लीट है, समझ में आया इतना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक चीज़ और बता दो आपको मैं, जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ चुके हैं,
यानी कि जिन्होंने इस साल 10th क्लास पास कर ली, जिनकी केवल मैथ्स की एग्जाम बाकी है, उन्हीं बच्चों के लिए बेटा ये वीडियो है। और जिनका अभी बेटा 9th से 10th प्रमोट हुए ना, उनको बेटा अभी तक पढ़ा हुआ नहीं है। सो बेटा वो बच्चे बेटा ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि उनको बेटा इतना ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला। जब आप लेक्चर पढ़ोगे, कंप्लीट चैप्टर पढ़ोगे ना, उसके बाद समझ में आएगा आपको ये, ठीक है। ओके, सो नंबर 17 की बात करते हैं। 17 नंबर डिवाइड करना बेटा, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज डिवाइड बाई x माइनस 2। कर सकते इजीली, ठीक है। आपको पहले डिवाइड करना है, उसके बाद वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई क्या करना है वो समझते हैं फटाफट। x माइनस 2 का मुझे डिवाइड करना है इसमें। सो एक्स क्यूब लाना है, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का 2 से क्या है तो 2x स्क्वायर। क्या करना होगा मुझे, अब साइन चेंज करना होगा इसमें। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट, 6x स्क्वायर माइनस का हो गया 2x स्क्वायर प्लस का हो गया, यानी कि 4x स्क्वायर आने वाला अपने पास, इजी है। नेक्स्ट प्लस का 11x माइनस 6 रिमेनिंग डिजिट्स आ गई अपने पास। देखिए बेटा आगे माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 कंप्लीट। इतना आपके पास x दे रखा है, आपको क्या लाना है 4x स्क्वायर लाना है, वो भी माइनस का। सो माइनस का 4 कमी लग रहा है आपको, सो माइनस का 4 लगा दिया मैंने। एक x की भी कमी लग रही है आपको, तो माइनस का x वो लगा दिया, कंप्लीट है। सो माइनस का 4x यहाँ कम लग रहा था, वो मैंने लगा दिया बेटा। अब देखो बेटा क्या करना होगा आपको, माइनस के 4x को ना आपको x से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि माइनस का 4x स्क्वायर कंप्लीट हो गया आपका। आगे क्या करोगे आप, माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8x, 4 टू जा 8x। इतना क्लियर सबके, ठीक है। ये नेगेटिव था, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, साइन चेंज कंप्लीट। बेटा डिविजन ये तो कैंसिल हो गया, 11x प्लस का है 8x माइनस का है, यानी कि 3x माइनस 6। क्लियर इतना, x दे रखा है वो 3x लाना है, क्या कमी लग रही है 3 की लग रही है। 3 कौन सा, प्लस का 3 बेटा, प्लस का 3 सही है। अपना कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है जो फर्स्ट वाली डिजिट है ना सबसे हाईएस्ट पावर वाली, उसी को सेम बनाना होता है केवल। सो प्लस का 3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। सो प्लस का 3 को x से करेंगे तो 3x, और 3 टू जा 6, वो भी किसका बेटा, माइनस का। सो माइनस प्लस कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, 0 रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ गया 0। और क्वेश्चन कितना आ गया, क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। क्लियर इतना, ओके। वेरीफाई भी करना होगा मुझे। वेरीफाई के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, हम वेरीफाई के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए आपको मालूम है डिविडेंड की वैल्यू। डिविडेंड इक्वल क्या होता है, डिविडेंड इक्वल होता है डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट एडिशन रिमाइंडर। डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट एडिशन रिमाइंडर। देखिए बेटा ये तो होता है अपना डिविडेंड, ये होता है डिविजर, ये होता है क्वोशिएंट और ये होता है रिमाइंडर। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी आंसर आएगा ना उसको क्या करना होगा, इस रिमाइंडर में ऐड करना होगा। लेकिन रिमाइंडर तो अपना 0 है, यानी कि डिविडेंड की वैल्यू कैसे आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस हो जाएगा इतना ईजी। ठीक है, बात करते हैं डिविजर कितना, x माइनस 2, एक्स माइनस 2, क्वोशिएंट कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3। ओके, रिमाइंडर कितना बेटा 0 है, तो कोई बात नहीं बेटा। आपको क्या करना होगा, इस कंप्लीट को सोल्व करके ना इसके इक्वल दिखाना है आपको, इसके इक्वल दिखाना है। आ जाएगा तो अपना वेरीफाई कर लिया आपने। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, x को पहले तीनों से करना है और माइनस 2 को भी तीनों से करना है। x को मैंने किया तो x की पावर 3 4x स्क्वायर प्लस का 3x कंप्लीट है। अगर माइनस 2 को करना चाहूँगा ना मैं, सो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 6 कंप्लीट। ओके, दिखाई दे रहा है ना सबको, ये देखना पड़ेगा, दिख रहा है। ओके, सो एक्स क्यूब की टर्म बेटा 1 टाइम, सो एक्स की पावर 3 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर बेटा माइनस का 6x स्क्वायर 8x प्लस 3x कितना हो गया 11x माइनस 6। इट इज इक्वल टू डिविडेंड, इट इज इक्वल टू डिविडेंड। सो वेरीफाई यानी कि हैंस प्रूफ लगा दो आप इसको भी बेटा। सो कंप्लीट हो गया 70 नंबर। नेक्स्ट की बात करते हैं 80 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एटीन नंबर ध्यान दो बेटा, 18। नेक्स्ट नंबर आपके पास लिखा है
अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेटा देखिए क्या लिखा है, ए मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड 720 सेट्स इन 4th ईयर। एक टीवी सेट बनाने की बेटा कंपनी है जिसमें टीवी बनते हैं, उसमें 4th ईयर का प्रोडक्शन कितना है 720 सेट एंड 6th ईयर का प्रोडक्शन कितना है 1080। देखिए बेटा आप, एक एपी की बना में ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th, 9th, इतना आपको करना है कुछ। देखिए क्या बोला है इसमें आपसे बोला गया है कि 4th टर्म बेटा इसकी 4th ईयर की वैल्यू कितनी है 720, 1 2 3 4। A4 की वैल्यू कितनी है 720 सेट टीवी सेट। इसकी बेटा आपको बोला आगे 6th टर्म की वैल्यू, A6 की वैल्यू कितना है, A6 की वैल्यू आपको डिफाइन है 1080 के इक्वल। आपको फाइंड क्या करना होगा इसमें, आपको फाइंड करना है इसमें फाइंड टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 9 ईयर। आपसे बोला है फाइंड टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 9 ईयर। यहाँ से लेके यहाँ तक सबका क्या करना है, आपको समीशन करना है, यानी कि आपको S9 की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे कर सकते हैं, एक की वैल्यू आ जाएगी और डी की वैल्यू आ जाएगी, एन आपको 9 दे रखा है इसमें, इजी आपके पास। सो देखिए बेटा आप, A6 की वैल्यू 1080, A6 की वैल्यू 1080। A6 का मीनिंग क्या होता है, A + 5D इक्वल कितना 1080। क्लियर इतना, ओके। नंबर मैंने बोल दिया इसको 1। A4 की जगह आप देखिए, आप A4 की जगह मैंने लिखा 720। सो A4 की वैल्यू कितना होता है, A4 की वैल्यू होता है A + 3D। कितना हो गया बेटा 720। नंबर 2 इक्वेशन बोल दिया मैंने इसको भी। अगर फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे ना, एक बार तो A कैंसिल होगा और एक बार D कैंसिल होगा। क्लियर इतना। सो इक्वेशन फर्स्ट A + 5D इक्वल 1080। ओके, A + 3D इक्वल 720। क्लियर इतना। इफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर सकते हैं अपन इजीली। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे हम, क्या करना होगा, माइनस करना होगा। सो ए में से ए कैंसिल हो गया, 5D - 3D इक्वल 2D एंड 80 - 20 60 और 10 - 7 3। सो डी की वैल्यू आएगी 180। डिफरेंस कितना आ गया 180। डिफरेंस की वैल्यू आ गई ना, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो उसमें, आप फाइंड कर सकते हो एक की वैल्यू। अरे डी की वैल्यू आ गई तो एक की वैल्यू आप निकाल लेंगे। डी लगा दो यहाँ पे बेटा, एक की जगह A 3, डी की जगह 180 इक्वल हमारे पास है 720। सो एक की वैल्यू आएगी 720 माइनस, अरे ये प्लस का था इधर के माइनस हो जाएगा, यानी 18 3 जा 720, सॉरी 54 540। ओके, सो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई कितनी बेटा 180 आ गई ना, 0 से कैंसिल हो गया, 12 - 4 इक्वल 8 और 6 - 5 इक्वल 180। इस एपी के लिए बेटा फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी 180 आ रही है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी 180 आ रही है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको बेटा S9 की वैल्यू फाइंड करनी है। आप बेटा अच्छी तरह जानते हैं इसमें SN की वैल्यू कितना होता है, n/2 2A + n-1 × D। सो S9 इक्वल 9/2 2A, 2A मतलब 2 × 180 यानी कि 360 प्लस n-1 मतलब बेटा n-1 का मतलब है 9 - 1 यानी 8, डी की जगह 180। ओके सही है। सो 9/2 360 प्लस कितना होगा, 0 की जगह बेटा 0 आ गया, 8 8 = 64, 8 1 = 8 + 4, सॉरी 8 1 = 8 + 6 14। ओके, सो 9/2 मल्टीप्लाई कितना हो गया बेटा ये 14 और 3 17 18 00। सो कैंसिल किया मैंने, कितना आ गया 900। सो 9 9 = 8100 टीवी सेट कंप्लीट आपके पास। यानी कि आपने क्या किया इसमें, आपने इस एपी का ना फर्स्ट 9 टर्म का सम फाइंड कर लिया, S9 की वैल्यू फाइंड कर ली, अपना आंसर आ गया इसमें। कितना आ गया बेटा मेरा आंसर, S9 की वैल्यू आ गया मेरे पास 8100 इक्वल। सही है, क्लियर इतना आपको, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, नंबर हम बात करते हैं 19 की। ओके नेक्स्ट नंबर 19 ध्यान दे, देखिए बेटा। ओके ये अच्छा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है बेटा आपके पास। A tree breaks due to storm and broken part so that
द टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 3 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ओके, देखिए बेटा कैसे करना है इसमें। बेटा एग्जामिनर ने क्या बोला है, ऐसा बोला है कि इसने एक पेड़ था, देखो बेटा इतना बड़ा सा एक पेड़ था ऐसे, ठीक है। हवा आई तो बेटा हवा से यहाँ से टूट गया, ये टूट के ना नीचे गिर गया। कैसे गिर गया, ये तो ऐसे रह गया बेटा थोड़ा सा ऐसे, बेटा ये तो ऐसे रह गया और ये पूरा हिस्सा ना नीचे आके गिर गया, इस टाइप का गिर गया। तो क्या बना ऐसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना ऐसा, यही मुझे बनाना है। आपसे बोला गया है कि एक पेड़ था वो बेटा ऐसे गिर गया नीचे, ठीक है। उसमें ना ये जो यहाँ पे टच करेगा बेटा इसका टॉप वाला हिस्सा, अरे ये पेड़ वाला हिस्सा था ये वाला, ये नीचे आके गिर गया ऐसे। कितना एंगल बना रहा है ये, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और जहाँ पे टच किया ना बेटा ज़मीन को, फर्श को जहाँ से टच किया, उसकी वैल्यू उस पेड़ के बेटा बेस की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 3 मीटर। आपसे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको इस पेड़ की बेटा टोटल हाइट फाइंड करनी है, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू हाइट फाइंड करनी है आपको। मैंने क्या बोला इससे बेटा, मैंने बोला कि ए बी और सी मैंने इसको नाम दिया। इसकी वैल्यू मैंने मान ली x, इसकी वैल्यू मान ली मैंने बेटा y, सही है। इसकी वैल्यू हो गई x, इसकी वैल्यू हो गई y। ये तो आपको 3 मीटर गिवन है और ये आपको 60 मीटर गिवन है। x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y की फाइंड कर सकते हैं, किससे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग, सही है। ओके, सो इन ट्रायंगल ABC, सो इन ट्रायंगल ABC x की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू x, बेस की वैल्यू 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू y। ओके, पहले आप x की वैल्यू फाइंड करो बेटा। tan की वैल्यू बेटा, tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, tan 60 डिग्री इक्वल होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस 3। अरे tan थीटा की वैल्यू बेटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ये तो होता है आपके पास। सो x ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया आपके पास। tan 60 आप जानते हैं अच्छे से क्या होता है, √3 होता है x डिवाइड बाई 3। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3√3 मीटर। किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। वो y क्या होता है इसमें, y होता है हाइपोटेनियस। बेटा हाइपोटेनियस का और परपेंडिकुलर कुछ रिलेशन आता है क्या, रिलेशन PBP HHB। देखिए बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या आ रहा है, साइन। P और H का रिलेशन क्या आ रहा है बेटा, साइन। आपको मालूम है साइन थीटा इक्वल P डिवाइड बाई H, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। सो साइन की वैल्यू साइन, एंगल की वैल्यू 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना x, x का मतलब 3√3, हाइपोटेनियस कितना बेटा, y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। साइन 60 को आप बोलते हो क्या बेटा, √3/2। साइन 60 को हम बोलते हैं √3 डिवाइड बाई 2। ये कितना हो रहा है, 3√3 डिवाइड बाई y। ओके, सो y को मल्टीप्लाई करो √3 से, सो √3y इक्वल 3 2 जा 6√3, √3 से √3 कैंसिल आउट। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर। कंप्लीट है। सो टोटल हाइट ऑफ द ट्री, सो टोटल हाइट इक्वल कितना आएगा, x प्लस वाई। x की वैल्यू 3√3 प्लस y की वैल्यू 6 मीटर। कंप्लीट। अरे इतना क्लियर है, आ गया नहीं आया, ठीक है। आगे की बात करते हैं बेटा अपन। ओके बेटा, 18 कंप्लीट। सो 90 नंबर ध्यान दो बेटा। नंबर ध्यान दे। ओके, सॉरी बेटा 19 हो गया आपका, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 नंबर। ये बेटा आपके पास 19 नंबर था क्वेश्चन आपका, अभी क्या होगा 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पार्ट ऑफ द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। देखिए बेटा आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि हमारे पास एक सर्किल दे रखा है, ठीक है। इसकी बेटा बाहर दो क्या बन रही है बेटा, टेंजेंट बन रही है बेटा आपके पास ऐसी।
देखिए यहाँ से बेटा क्या बन रही है आपके पास, दो टेंजेंट बनने जा रही है बेटा, ये टेंजेंट लाइन आ गई, ये टेंजेंट लाइन आ गई। बेटा मैंने बोल दिया इस पॉइंट को पी पॉइंट बोल दिया, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी टेंजेंट लाइन सर्किल को जहाँ टच करे ना उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सर्किल का बेटा ये हमारे पास सेंटर दे रखा है, इसको मैंने क्या कर दिया, जोन कर दिया बेटा, पॉइंट ओ बोल दिया। आपको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी, बेटा एंगल ए ओ बी एडिशन एंगल ए पी बी दोनों कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए बेटा। यानी कि आपको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए बेटा। सब लगभग सब बच्चों को आता होगा बेटा, फिर भी आप देख लीजिए एक बार। क्या करना है बेटा, आपको मालूम होगा कि किसी सर्किल के लिए टेंजेंट लाइन ना, किसी सर्किल के लिए टेंजेंट लाइन इस रेडियस पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, बनाएगी नहीं बनाएगी। एक आपके पास थ्योरम आती है, थ्योरम का नाम क्या है वो समझो बेटा आप। थ्योरम क्या होती है, ए टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, ए टेंजेंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर to the radius to point of through the point of contact, the point of contact देखिए बेटा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ऐसा है किसी सर्किल के लिए ना एक टेंजेंट लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस पे, लेकिन रेडियस कौन सी, जो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होती हो, इस पॉइंट से गुजरती हो बेटा। रेडियस तो यार ये भी तो आती है, रेडियस ये भी तो आती है, लेकिन ये सारी थोड़ी बनाएगी इसके साथ 90 बेटा। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर बनने वाली रेडियस और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर बनने वाली टेंजेंट, इनके बीच में हमेशा एंगल कितना होगा, हमेशा एंगल होगा 90 डिग्री। ये कितना होगा, 90 डिग्री। आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि ए ओ बी पी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी कुल मिला कितना होने वाला है, 360 डिग्री होने वाला है। आपके पास एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री प्लस एंगल ओ को मतलब एंगल ए ओ बी, एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री प्लस एंगल पी का मतलब एंगल ए पी बी इक्वल कितना, 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180 भी इधर आएगा तो 180 कैंसिल हो गया। सो एंगल ए ओ बी एडिशन एंगल ए पी बी इक्वल कितना बेटा, 180 डिग्री बेटा। यानी कि मैंने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने ये प्रूफ कर दिया दो टेंजेंट जहाँ पे मिलेगी ना बेटा, जहाँ एक दूसरे को दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है, ये वाला एंगल प्लस एंगल ए ओ बी दोनों का समीशन कितना हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, यानी कि 180 डिग्री आ गया। हैंस प्रूव कंप्लीट है। अरे कंप्लीट है कि नहीं है, क्लियर है आपका 20 नंबर क्लियर। सो बात करते हैं नंबर 21 की। देखिए 21 नंबर, 21 क्या है, 21 है बेटा कंस्ट्रक्शन का। 5 सेंटीमीटर का बेटा आपको क्या बनाना है, एक सर्किल बनाना है। उसके बाद एक पॉइंट लेना है 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, एक सर्किल ड्रॉ करना है, उसकी रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर। सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूर बेटा आपको डिस्टेंस में क्या बनाना है, एक पॉइंट बनाना है पी पॉइंट। उस पी पॉइंट से आपको क्या ड्रॉ करनी है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, पेयर ऑफ टेंजेंट, और आपको बताना है उस टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी। देखिए बेटा इजीली कर सकते हैं, सबको आता है अच्छे से। 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, आपसे बोला है पहले तो बेटा एक सर्किल बनाओ, बेटा आप ऐसे बना लोगे। क्या बनाया आपने, एक सर्किल बनाया, उसकी रेडियस कितनी मानी आपने, उसकी बेटा आपने रेडियस मानी कितनी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ओके, सर्किल का मैंने बेटा सेंटर माना ओ, ये मैंने पॉइंट मान लिया, जैसे कुछ भी रहने दो बेटा इसको, ये मान लिया मैंने ए पॉइंट, ठीक है। ओके, मुझे क्या बोला है, सेंटर से 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बेटा एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट बेटा पी है। कहाँ से, सेंटर से 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 13 सेंटीमीटर। कंप्लीट है। ओके, पी पॉइंट से मुझे क्या बनाना है बेटा, क्या बनाना है मुझे, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे करेंगे वो देखो आप। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंपास लूँगा बेटा, कंपास से ना
ओ पॉइंट से और पी पॉइंट से बना, इसके क्या बनाया मैंने, बाइसेक्टर किया बेटा। ओ पॉइंट से मैंने कंपास लगा, मोर देन हाफ डिस्टेंस, ऊपर कट किया नीचे कट किया, ऊपर किया बेटा नीचे किया, यहाँ से ऊपर कट किया नीचे कट किया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट क्या है बेटा, ये पॉइंट आया इसका मिड पॉइंट, इसको मैंने नाम दे दिया एम। ओपी का मैंने क्या बनाया सबसे पहले, बाइसेक्टर, ये पॉइंट क्या है बेटा, अरे यार इधर से कट किया ऊपर, इधर से कट किया नीचे, फिर यहाँ से कट करेंगे ऊपर नीचे, इसको बेटा ऐसे ज्वाइन करो ऐसे, ठीक है, ये ज्वाइन हो गया, ये पॉइंट क्या आ गया बेटा, एम पॉइंट। एम को मैंने क्या बोला, मिड पॉइंट। आप क्या करोगे, एम को मानोगे सेंटर, कंपास के लिए एम को मानोगे बेटा सेंटर, और एम पी या ओ एम को मानोगे आप बेटा रेडियस, और आप क्या बना दोगे, एक डॉटेड सर्किल बना दोगे। क्या बना दोगे बेटा आप, एक डॉटेड सर्किल बना दोगे ऐसा, ले बेटा मैंने बना दिया। क्या किया मैंने, एज ए सेंटर एम विथ रेडियस ओ एम एंड एम पी, ड्रॉ ए सर्किल। मैंने बेटा क्या ड्रॉ कर दिया, सर्किल ड्रॉ कर दिया, जहाँ पे बेटा अपना ओरिजिनल सर्किल और जहाँ पर डॉटेड सर्किल कट करता है ना, उसे आप बोलोगे बेटा पॉइंट, मान लीजिए बेटा इसको मैंने बोल दिया x और इसे मैंने बोल दिया y। सो जॉइन px एंड जॉइन py, दिस इज ओवर पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन। क्या बन गया बेटा अपने पास, ये टेंजेंट लाइन का बेटा क्या बन गया, पेयर बन गया। px एक टेंजेंट लाइन है और py क्या है बेटा, एक और टेंजेंट लाइन है, बस हो गया कंप्लीट। अब आपको क्या बताना है, अब आपको ये बताना है कि px की लेंथ कितनी होगी। अब दोबारा देखो एक बार आप, सबसे पहले आपने क्या बनाया, एक सर्किल बना दिया, उसके बाद आपने एक पॉइंट लिया पी पॉइंट, कितना दूर है बेटा, 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, 13। बेटा आपने इसका क्या किया, बाइसेक्टर किया, एक मिड पॉइंट आ गया एम। एम को आप सेंटर मानोगे और इतनी बड़ी क्या मानोगे, रेडियस मानोगे, इसको बेटा क्या बना दोगे, डॉटेड सर्किल बना दोगे। डॉटेड सर्किल अपने ओरिजिनल सर्किल हो, जहाँ जहाँ कट करेगा ना, दो पॉइंट पे टच करेगा, अरे कट करेगा नहीं करेगा, उन्हें आप क्या बोलोगे, पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई नाम दोगे उसको। जॉइन पी एक्स एंड पी वाई, मैंने पी एक्स को जॉइन किया, पी वाई को जॉइन किया, इसे हम बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन, जो हमें चाहिए थी। ठीक है, अब आपको बेटा ये बताना है कि पी एक्स और पी वाई की लेंथ इक्वल तो होगी, लेकिन होगी कितनी वो देखो आप। बेटा यहाँ से ना यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि बेटा ये रेडियस तो है। देखो बेटा आप ऐसा, ये 90 डिग्री है, ये P पॉइंट, ये O पॉइंट, ये X पॉइंट, ये आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये कितना है बेटा, ये कितना है आपको 13 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। आप ये बता सकते हो आराम से बेटा, आराम से इसको बता सकते हैं, क्योंकि क्या करोगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैंने मान लिया परपेंडिकुलर, बेटा क्या ये परपेंडिकुलर है। अरे बेटा ये राइट एंगल के सामने ये तो हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, सो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू आएगी बेटा एच स्क्वायर की, बेटा इधर आ गया कौन सा, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास। आगे देखिए आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि 13 स्क्वायर माइनस बेस मतलब 5 स्क्वायर, सो 169 माइनस 25 इक्वल कितना आने वाला है, इक्वल आने वाला आपके पास 144, किसकी वैल्यू, पी स्क्वायर की वैल्यू। सो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर। कंप्लीट है, अरे आएगा कि नहीं आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, यानी कि टेंजेंट लाइन। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन, इट मीन्स पी एक्स इक्वल पी वाई इक्वल 12 सेंटीमीटर। कंप्लीट बेटा, ठीक है। सो 21 कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर 22 देखिए, सो 21 कंप्लीट। 22 नंबर, ओके 22 नंबर देखिए बेटा, लिखा है इफ़ एन आर्क ऑफ ए सर्किल सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक सर्किल के लिए ना उसका एक आर्क सेंटर में कितना एंगल ड्रॉ करता है, 60 डिग्री ड्रॉ करता है। डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 22, एक सर्किल किया ना आपके पास, ये रहा सर्किल आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा एक आर्क बन गया। मैंने बोल दिया इस आर्क ए बी, ये इसका सेंटर। आर्क से बेटा एंगल कितना बन रहा है, आर्क से एंगल बन रहा है कितना, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, ओके। बोला है आगे बेटा, इफ़ द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, बेटा इस माइनर सेक्टर का एरिया कितना आ रहा है, इस माइनर सेक्टर का एरिया आ रहा है कितना 231। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल बेटा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बोला क्या इसमें, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। आपको इस सर्किल के लिए क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। देखिए बेटा आप एक बार खुद,
अगर ये तो बेटा अपने पास रेडियस होती है, ये अपने पास एंगल हो गया। आपसे बोला है इस सेक्टर का एरिया, ये बेटा कंप्लीट एरिया कितना दे रखा है आपको, 231 दे रखा है। आपको इसका बेटा फॉर्मूला आता है अच्छे से, आता ही नहीं आता। सेक्टर का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। किसकी वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू दे रखी 231 आपको गिवन है। अगर बेटा मैं वैल्यू पुट करूँगा ना, सो पाई की वैल्यू मुझे लिखा है बेटा 22/7। रेडियस आपको फाइंड करनी है, थीटा की जगह 60 डिग्री डिवाइड बाई 360, क्लियर इतना, सो 231 कंप्लीट है। 60 को मैंने कैंसिल किया 6 टाइम, ओके। आगे हम करना चाहेंगे 6 से मैंने कैंसिल किया इसको, 6 से क्या 3 टाइम 11 टाइम, ओके। 11 आर स्क्वायर नीचे 7 3, 11 आर स्क्वायर इक्वल 231 मल्टीप्लाई 7 3 जा 21। आप खुद देखो यार दोबारा एक बार, सब कुछ मैंने कैंसिल कर दिया, 11 बच गया, आर स्क्वायर रह गया ऊपर, तो नीचे वाला नंबर बेटा डिवाइड में है, ऊपर आके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 231 तो बेटा ऐसे कैसे दे रखा है, और 7 3 जा 21 दे रखा है, सही है नहीं है। अगर बेटा आप 11 हटाओगे ना, 11 को आप हटाओगे तो नीचे आएगा कितना 11, कैंसिल किया 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11। आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा, आर स्क्वायर की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई 21, सो आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी बेटा, अरे रेडियस कितनी आ गई, रेडियस अपने पास आ गई बेटा, रेडियस आ गई 21 सेंटीमीटर। और मुझे फाइंड क्या करनी थी, मुझे यही तो फाइंड करनी थी, इस सर्किल के लिए रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी 21 सेंटीमीटर, कंप्लीट है। सो 22 कंप्लीट, 23 देखिए नेक्स्ट नंबर 23, ओके। लिखा है 7 सेंटीमीटर, सॉरी ए वेल, एक कुआ है बेटा ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज डग। एक कुएं को हमने खोदा मतलब उसकी मिट्टी बाहर निकाली। एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली सेपरेट आउट फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर 14 मीटर 2.5 मीटर, फाइंड द डेप्थ ऑफ द वेल। अरे यार कितना ईजी क्वेश्चन है वो, देखो बेटा आप, मुझे ऐसे बोला गया है, ये मेरे पास कुआं दे रखा है बेटा, ठीक है, ऐसा कुआं दे रखा है, आगे देखो इसमें बेटा मिट्टी भरी ऐसी है, इसकी मैंने बेटा ये जो बाकी मिट्टी है ना, इसको मैंने बाहर निकाल दिया और यहाँ पे क्या बना दिया, एक ना मुझे बनाना है प्लेटफॉर्म मतलब बोलते हैं चबूतरा बनाना है मुझे, सही है, ठीक है बेटा। मैंने इसे क्या बना दिया बेटा, एक चबूतरा बना दिया ऐसा, ओके। अब मुझे इसमें बेटा क्या क्या गिवन है वो समझो। मुझे गिवन है इसका डायमीटर कितना 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस कितनी आ गई 7/2, क्या बोलोगे इससे 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बेटा ये बन गया क्यूबॉइड। इस चबूतरे बेटा इसका लेंथ आपको गिवन है, इसकी ब्रेथ आपको गिवन है, इसकी हाइट आपको गिवन है। देखते हैं कितने कितने गिवन है। लेंथ की वैल्यू आपको दे रखी है 22 मीटर, ब्रेथ आपको दे रखी है बेटा 14 मीटर एंड हाइट आपको दे रखी है 2.5 मीटर। आपसे बोला है फाइंड द डेप्थ ऑफ द वेल। इस कुएं की गहराई बताइए बेटा, हाइट बताइए, इसकी हाइट कितनी होगी। अब आप देखो खुद एक बार बेटा, मुझे इसकी मिट्टी बाहर निकालनी है, इसमें बेटा ये बनाना है, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा इस बेटा सिलेंडर, यानी क्या बन रहा है, सिलेंडर शेप में बन रहा है, और ये क्या है क्यूबॉइड शेप में है। सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम के इक्वल। अरे बेटा मिट्टी यानी इसकी कैपेसिटी, सही है, इस मिट्टी की वैल्यू इस मिट्टी की बराबरी तो है, अपन बाहर से थोड़ी मंगवा ली मिट्टी, यही तो अंदर डाल दी बेटा, इससे तो बनाया मैंने, यानी इसका वॉल्यूम ना आप इसके वॉल्यूम के क्या कर दो, इक्वल कर दो बेटा। चलो करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ओके बेटा। मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इक्वल करते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, होता है कि नहीं होता, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल बी एच, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। आपको पाई की वैल्यू पता है क्या, सबको मालूम है 22/7, रेडियस मालूम है 7/2, 7/2, हाइट आपको फाइंड करनी है। एल बी एच की वैल्यू 22, देखो बेटा ये इक्वल साइन बीच में 22, ओके। ब्रेथ कितना है बेटा, ब्रेथ की वैल्यू 14 और ये 2.5, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और कुछ हो रहा है क्या, ये 7 से ये कैंसिल 2 टाइम,
सो हाइट बेटा ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर केवल हाइट बच गई, नीचे क्या बचा 4, यहाँ 2.5 को डबल करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, नहीं आएगा, अरे 2.5 ढाई का डबल 5 हो गया ना। सो हाइट ऑफ द वेल, हाइट की वैल्यू आएगी 5 4 जा 20 सेंटीमीटर आएगा, मीटर आएगा 20, अच्छा सॉरी यार सेंटीमीटर और मीटर का चक्कर गया, अच्छा बेटा मीटर दे रखा है, ये भी मीटर है, सही है। सो हाइट कितनी आ गई 20 मीटर। ओके क्लियर इतना, अरे समझ में आया ना। एक बेटा वेल एक कुआं दे रखा था, इसका वॉल्यूम मैंने इसके वॉल्यूम के इक्वल फाइंड कर लिया। आपको मालूम होगा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आपको ये भी मालूम है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल बी एच, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। सो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, और हाइट आपको फाइंड करनी थी। इक्वल मैंने क्या किया, लेंथ की वैल्यू 22, ब्रेथ की वैल्यू 14 गिवन है मुझे, और हाइट की मुझे गिवन है 2.5, वैल्यू पुट कर दी, हाइट की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 20 मीटर कंप्लीट। सो 23 कंप्लीट, 24 नंबर 24। ओके 24 देखिए आप। अच्छा आपको बेटा फाइंड करना है मोड, क्या फाइंड करना है इसमें मोड। देखिए ऊपर आप में गिवन है बेटा आवर टाइम, इसमें बेटा आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ की वैल्यू, ठीक है। आवर कितना बेटा 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, नेक्स्ट 100 to 120 एंड लास्ट 120 to 140 एंड लास्ट 140 to 160, 60 80 100 120 140 160 क्लियर इतना। सो इसकी बेटा फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 25, सो 38, नेक्स्ट इज 65, नेक्स्ट 24 एंड 31 एंड लास्ट 17। ओके मुझे इसका फाइंड क्या करना है, मोड फाइंड करना है बेटा, क्या फाइंड करना है मुझे मोड। ओके मोड बेटा, मोड क्या होता है सबसे पहले बेटा आप बेटा फाइंड करो इसमें मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप क्या होगा, मॉडल ग्रुप बेटा ऐसा ग्रुप होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 65 की बेटा। द ग्रुप 80 to 100 have has maximum frequency कितना 65, सही है। सो मॉडल ग्रुप कौन सा हो गया 80 to 100। ओके इसे हम बोलते हैं F1, इसे बोलेंगे F0, इसे बोलेंगे F2, राइट है। ओके इसे बोलेंगे L लोअर लिमिट। सो मॉडल ग्रुप बेटा Z की वैल्यू पता है क्या आती है बेटा, मॉडल ग्रुप की वैल्यू आती है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। सो लोअर लिमिट की वैल्यू 80, अरे पहले वाला बेटा लोअर लिमिट F1 बेटा, F1 की वैल्यू 65 माइनस 38, 65 माइनस 38 डिवाइड बाई 265 माइनस 38 माइनस F2 की जगह बेटा 24। हाइट कितना बेटा इसकी, हाइट आपको दे रखी है 20, कितना स्पेस है इसमें 20 का गैप है बेटा, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो इजीली खुद ही। 80 प्लस कितना आएगा 15 माइनस 8 7 एंड 5 माइनस 3 2, राइट है नहीं है 15 माइनस 8 हाँ 7 और 5 माइनस 3 2, राइट है। 65 टू जा 130 माइनस 8 4 12 का 2 1 आ गया और 3 3 6 मल्टीप्लाई 20। आगे करें इसको, आगे करते हैं बेटा, कहाँ करें, यहाँ करते हैं 80 प्लस 27
ऊपर 20 भी दे रखा है बेटा, इसमें 20 से साथ 20 दे रखा है, नीचे कितना आएगा 60 70 में 2 68 आएगा, कितना आएगा 68, सॉरी 10 - 2 8 और 12 - 6 6, ओके राइट है बेटा। इसे कैलकुलेट करें बेटा, इसे कैलकुलेट करें तो 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 5 जा 20 और 4 1 जा 4 4 7 जा 28, क्लियर। 80 प्लस 27 5 जा 5 7 जा 35 135 डिवाइड बाई 17, सो 80 प्लस बेटा डिवाइड करो इसमें 17 7 जा 119, कितना बच गया बेटा 119, कितना बच गया 16, सो 17 9 जा कुछ ऐसा आ रहा है बेटा, ये आ गया 87.9 समथिंग, किसकी वैल्यू आ गई जेड, बेटा मोड की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 87.9, कंप्लीट है, ओके। सो लास्ट आपके पास आ गया बेटा एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, ओके दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये दिख रहा है अच्छे से, ओके। लो बेटा लास्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन सी, सेक्शन सी बेटा लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर लिखा है प्रोबेबिलिटी का बेटा, प्रोबेबिलिटी कितना इजी क्वेश्चन है वो देखो आप, 25 नंबर किसके लिए बेटा प्रोबेबिलिटी के लिए, 7 रेड मार्बल्स 10 वाइट मार्बल्स एंड 5 ग्रीन मार्बल्स इन ए बॉक्स, बेटा एक बॉक्स दे रखा है अच्छा सा, 7 तो रेड कलर की मार्बल है, 10 वाइट और 5 ग्रीन, बेटा 5 ग्रीन मार्बल्स, 1 मार्बल इज टेकन आउट द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट नॉट रेड, सेकंड वाइट, थर्ड ग्रीन, ओके। टोटल इवेंट कितना आएगा 7 + 10 + 5 22, ओके बेटा सही है बेटा। मुझे फर्स्ट की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, फर्स्ट नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, कितनी की बेटा नॉट रेड, रेड नहीं होनी चाहिए, अगर रेड नहीं होनी चाहिए ना बेटा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है क्या सबको बेटा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल इवेंट, ये PE बोल दो बेटा से आप, PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल आएगा बेटा फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, क्लियर बेटा, जो आपको चाहिए उसकी वैल्यू डिवाइड बाई सबकी वैल्यू बेटा, ठीक है। नॉट रेड, रेड नहीं आनी चाहिए, रेड नहीं आना चाहिए तो कोई बात नहीं, बाकी तो आ सकते हैं ना, 10 5 15 हो गया, डिवाइड बाई टोटल कितना 22, अपने पास आंसर आ गया बेटा ये, क्लियर। सेकंड इज P वाइट, वाइट की वैल्यू बेटा, वाइट कितना है 10 डिवाइड बाई 22, कैंसिल किया मैंने, कितना आएगा 5/11, कंप्लीट है। एंड लास्ट P ग्रीन की बेटा, ग्रीन की वैल्यू, ग्रीन कितना बेटा 5, सो 5 डिवाइड बाई 22, क्लियर है, अरे राइट है बेटा। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, क्लियर इतना। सो बेटा आज के लिए बेटा इतना ही, आज हमने क्या सेक्शन सी के बेटा 10 क्वेश्चंस, अगले लेक्चर में बेटा हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन डी के बेटा 5 क्वेश्चंस, थोड़े बड़े हैं बेटा, उसमें टाइम लगेगा, सो बेटा वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, इसलिए बेटा यहीं तक आप बेटा छोड़ते हैं आज के लिए, ठीक है, थैंक यू।